पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए सरभंगा टाइगर रिजर्व के अभियान को लेकर संकल्पित भव्य और दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने का सौभाग्य जो हम सबको प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं हृदय से पूज्य गुरुदेव भगवान और पूज्य गुरुदेव भगवान की टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से 7 दिन की कथा में संभवतः हर बात शासन प्रशासन वह श्रद्धालुओं के बीच पहुंच चुकी है, जो अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान को कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से गुरुदेव भगवान का आभार व्यक्त करूं। इस कथा के आयोजन में जब शुरुआत होने की बात हुई, कार्यक्रम कहीं और निश्चित था। बड़े देव बाबा आश्रम के पावन धाम पहुंचकर जब गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और गुरुदेव से जब आग्रह किया मैंने टीम के साथ, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि कार्यक्रम की डेट तो कहीं और की है, पर अब अगर आप कह रहे हैं तो प्रयास किया जाएगा कि कार्यक्रम होगा। और जैसे ही मैंने कार्यक्रम की जगह गुरुदेव भगवान ने जब पूछी और जैसे ही मैंने बताया कि कार्यक्रम भगवान राम की कर्मस्थली तपोभूमि 84 कोस का जो चित्रकूट का राम वन पथ कमन का मार्ग है, सरभंग मुनि आश्रम, सरभंग मुनि आश्रम के पावन प्रांगण पर गुरुदेव भगवान की कथा होने का निश्चय हुआ था। पूज्य गुरुदेव भगवान ने तत्काल आगामी कार्यक्रम को स्थगित करते हुए हमें समय दिया। मन में उत्साह रहा, लेकिन धर्म करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, बिना धन के धर्म नहीं होता। कुछ इष्ट मित्रों से चर्चा हुई, सबने कहा आयोजन तो बहुत बड़ा होगा, गुरुदेव की कथा वैसे भी विशाल रूप से होती है, काफी श्रद्धालु बाहर से भी आते हैं। जैसा कि अभी आपने भी देखा कि कल बनारस से, बांदा से और भी सतना से, रीवा से, कई जगह से, कई शहरों से और मतलब क्षेत्र से लगभग कई प्रशासनिक अधिकारी, कई जनप्रतिनिधि गुरुदेव की कथा में आते हैं, तो भीड़ होती है। तो सबने कहा कि भाई कार्यक्रम कैसे होगा, पर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद रहा, ऐसी कृपा रही कि उनके श्री चरणों के आशीर्वाद से कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जो सबसे बड़ा सहयोग रहा, मेरे 2 अनन्य मित्र हैं, मैं उनको मित्र कहूं, बड़ा भाई कहूं या अपना अभिभावक कहूं, ठाकुर प्रसाद मिश्रा जी अमिर्ती और कैलाश दादा बुंदेलापुर। मैं इनका भी ऋणी हूं आजीवन। मतलब कोई भी अगर समाज सेवा का कार्य करना है, जनसेवा का कोई भी कार्य करना है, तो मुझे इन दोनों व्यक्तियों से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे अनन्य सहयोगी जय सिंह चाचा जी हैं खुड़हरी से, राजा भैया यादव जी हैं, और कृष्ण और सुदामा जैसे मित्रता के प्रतीक मेरे अनन्य प्रिय भाई रवि सिंह जी पड़री से आज आए हुए हैं। उनका भी मैं इस व्यास पीठ के पंडाल से आभार व्यक्त करता हूं। इस कथा व्यास पर उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, रेस्ट हाउस में पूज्य गुरुदेव की सेवा की जिम्मेदारी लेने वाले हमारे अनिल सिंह जी, अनुपम भैया, वह समस्त शासन प्रशासन के कर्मचारी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, जिन्होंने भी
इस कथा में अपना अमूल्य सहयोग व मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है, उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पूज्य गुरुदेव जैसे विशाल व्यक्तित्व के श्री चरणों का मुझे सानिध्य प्राप्त है। जनसेवा का एक मन में कीड़ा काटा हुआ है। कभी अगर कोई परेशानी होती है और जब ऐसा लगता है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो गुरुदेव से टेलीफोन के माध्यम से बात होती है। गुरुदेव हमेशा मुस्कुरा के यही कहते हैं, कहे चिंता करते हो, तुम सब कर लोगे, तुम सब जानते हैं। अब ये मतलब नहीं है कि वो काम छोटा होगा या बड़ा होगा, पर वास्तव में गुरुदेव की कृपा है मेरे ऊपर कि जब भी जीवन में विपत्ति आई है तो गुरुदेव की कृपा विशेष रूप से मेरे ऊपर रही है। परोक्ष अपरोक्ष रूप से व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हमेशा गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त रहा है। इस व्यासपीठ के मंच में कहना नहीं चाहिए, पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। देश विदेश में बहुत सारे कथावाचक हैं। हर कथावाचकों का एक पैकेज होता है, 10 लाख लेंगे, 15 लाख लेंगे, ये व्यवस्था करनी होगी, वो व्यवस्था करनी होगी। लेकिन जिस प्रकार से भूत भावन भगवान भोलेनाथ को तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ थोड़ा सा फूल बेलपत्र में प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान और गुरुदेव भगवान की टीम, आचार्य लोग हमारे शिवम भैया, नीरज भैया और मनीष भैया आचार्य जी, सबका बहुत अच्छा स्नेह, बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहीं पर भी कमी होती है, गुरुदेव भगवान एक छोटे बालक की तरह बुलाकर डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं। शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे, समय भी कम है। आज हवन का भी कार्यक्रम है, कल भंडारे का आयोजन भी है, पर गुरुदेव भगवान की तुलना में शायद है कि हमारे चित्रकूट क्षेत्र में कोई ऐसे प्रख्यात भागवत भास्कर की उपाधि हमारे गुरुदेव भगवान को मिली हुई है। ऐसे कथावाचक नहीं मिलते। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बिना धन के धर्म नहीं होता है। हमने पैसा बहुत कमाया है, लेकिन अगर हम उस पैसे का सदुपयोग नहीं करते तो हमारे किस काम का है। पैसा आज के समय में हर व्यक्ति के पास है, बस उसको खर्च करने के लिए बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उसको जमा के रखने की आवश्यकता नहीं है। पैसा एक हाथ का मैल होता है, एक हाथ से आता है, दूसरे हाथ में चला जाता है। जनसेवा के कार्य में हो, धर्म के कार्य में हो, जो हमारे साथ सहयोग करता है उसका भी परिवार होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, उसकी भी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ किसी मिशन में, किसी अभियान में हमारा सहयोग करता है, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसके परिवार की, उसकी, अपने सहयोगी की जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। अधिक समय न लेते हुए पुनः हम हमारी इस कथा के मार्गदर्शक आदरणीय रमेश कक्का, रमेश मिश्रा जी अमृति, ठाकुर प्रसाद मिश्रा जी, कैलाश दादा मुदेलापुर, ब्रजेश त्रिपाठी जी महाराज गुजवा से, राजा भैया यादव जी, जय सिंह जी खुड़री सहित जितनी भी टीम है, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस 7 दिवसीय आयोजन में अगर मेरी वाणी से किसी को कोई ठेस पहुंची हो, क्योंकि आप सबसे लगभग उम्र भी मेरी कम है, लड़कपन है, अगर किसी से कोई चूक भूल हुई हो मुझसे, उसके लिए भी मैं हाथ जोड़कर सबसे माफी चाहता हूं और पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।